हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप ज़्यादा खैरियत से हो जाए, इसलिए मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूँ। मेरी मुराद है जनाब प्रोफेसर ज़फ़र ज़ैदी साहब, जो कि हमारे हमरा हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब। और इस वक्त के जो हालात देखे जा रहे हैं, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ भी हमारे जो वीवर्स हैं उनको दे दिया जाए, ताकि वो जान जाएंगी वो कितनी बड़ी शख्सियत से इस वक्त रूबरू हैं। जी, मेरी शख्सियत तो बहुत बड़ी नहीं है। मैं एक अदना सा स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का। ये अलग बात है कि 45-46 साल से प्रोफेशन में हूँ और मुख्तलिफ़ अतराफ़ में हिंदुस्तान के बाहर भी रहने और काम करने का मौका मिला। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के महकमे में मैं था और अब अमेठी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और डायरेक्टर हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी का। वेरी गुड। आपने जो एक सवाल किया है कि आजकल लोग परेशान हैं, ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, इंसान जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से परेशान है। जी जी। परेशानी बाय डेफिनेशन ह्यूमन बीइंग इज़ स्ट्रेस्ड, इज़ अपसेट, इज़ कंफ्यूज्ड। और ये उस वक़्त तक रहता है जब तक कि उसमें सांस आती रहती है, ज़िंदा रहता है। ये तीनों चीज़ें इंसान के लिए यानी स्टार्ट टू एंड तक हमें स्टार्ट टू एंड मंजिलों तक से ये गुजरते रहता रहना है। सवाल ये नहीं कि परेशान है, जी जी। बड़ा सवाल ये है कि कितना परेशान है। अच्छा, उसका भी मेजरमेंट है कोई? जी, कितना परेशान है और ये क्यों परेशान है। जी। देखिए, कभी कभी कम नॉलेज बड़ा सुकून का ज़रिया होती है कि भाई मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा क्या है क्या नहीं है। सही। और कभी कभी ज़्यादा नॉलेज आदमी को अपसेट करती है, ख़ासकर कि अगर वो नॉलेज ऑथेंटिक ना हो, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो उसमें, सही। अलग अलग चैनल, अलग अलग सिस्टम, प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हूँ और असली बात से दूर रखा जा रहा हो। असली बात से दूर रखा जा रहा हो और कभी कभी कंट्राडिक्टरी हो, जी। तो अक्सर ये होता है कि हमें ये नहीं मालूम क्या हम क्या करें और क्या ना करें, क्या सही और क्या गलत है। जी जी। और ये सिलसिला अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कोविड जो एक सानहा था आलम इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़ी आपदा थी, बड़ी आपदा थी। बहुत बड़ी आपदा थी। उसमें जिस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ है, हर तरह का नुकसान हुआ है। जी जी। उसने जिस्मानी नुकसान तो रिलेटिवली कम किया है। अल्लाह का शुक्र है कि मरीज़ों की तादाद, मरने वालों की तादाद 1, 2, 3, 4% रही पूरे पॉपुलेशन में, मगर उसकी वजह से 100% लोग ज़हनी तौर से परेशान हो गए। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ थी, कोविड वॉज एब्सोल्युटली अनअवेयर, पीपल वेर नॉट अवेयर बिल्कुल। क्या होगा, कैसे होगा और कितना होगा, और कुछ भी पता नहीं था। कुछ भी पता नहीं था। तो ये खौफ बैठ गया है कि अभी आगे भी कभी कुछ हो सकता है। सही। ये अच्छी बात है कि इस खौफ से आदमी अपने को इम्यूनिटी सिस्टम उसका जो है वो डेवलप करेगा, सफाई रखेगा, जो नेचुरल पॉजिटिव फैक्टर्स है उसको अवॉइड करेगा, प्रिवेंट करेगा। जी जी। मगर उससे इतना परेशान हो जाए कि काम करना बंद कर दे, हवा में सांस लेना बंद कर दे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे, अब ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकता तो है। क्या अभी भी इस तरह के हालात हैं, ऐसे लोग देखे जाते हैं जो अभी भी डर, जिनके अंदर खौफ पाया जाता है? जी, डर है, अभी भी है और आगे भी डर रहेगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं बड़े ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मेरा आपसे ये अनुरोध है और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि स्ट्रेस किसी भी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर कोई काम नहीं होता है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो स्ट्रेस होता है, कहलाता है। जी जी। वो फिज़ोलॉजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट, आपकी पल्स रेट्स चेंज हो जाती है, फिज़ोलॉजिकल चेंजेस हैं। जी जी। साइकोलॉजिकल यानी आपका जो मायूसी, आपकी जो क्या सोचते हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जी जी। इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी जी। मगर इसको आपकी अपनी ज़िंदगी में फंक्शनल लिमिटेशन जो है कि इससे इस सब के बावजूद अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपके ब्लड प्रेशर की इश्यूज़ है, आप उलझे हुए हैं, परेशान हैं, मगर फिर भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी तालीम हासिल कर रहे हैं, जी जी। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये स्ट्रेस नेचुरल और नॉर्मल स्ट्रेस है। इसमें ब्रेक लगा सकते हैं आप? प्रॉब्लम तब आती है जबकि आप फंक्शनल इम्पेयरमेंट होने लगे, आप दफ्तर जाना बंद कर दें, लोगों से मिलना बंद कर दें, तन्हाई पसंद हो जाए, जी जी। जो आपके ज़रूरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है, उसको ना फॉलो करें, देन इट इज़
purpose that it is a warning sign that you need professional support. और अर्ली इंडिकेशन देखिए, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको चक्कर आएगा, सर में दर्द होगा, हैवीनेस होगा। जी जी। वैसा ही स्ट्रेस का भी है। कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, देन इट इज़ टू। अगर आप सो रहे हैं प्रॉपरली, देयर इज नो स्ट्रेस। कितना घंटा चाहिए, कितने आवर्स चाहिए हमें एक अच्छी नींद लेने के वेल लिए? डिपेंड करता है एज के हिसाब से और नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से। अगर आपने क्या काम किया सुबह शाम तक, आपने अगर सिर्फ घर में मौजूद रहे तो जाहिर है कि आप आराम कर रहे हैं, आपकी बॉडी थकी नहीं है, एनर्जी लेवल आपकी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो आपको रात में नींद नहीं आई है। अगर आप थक के आए हैं तो आपको 7 से 8 घंटा नींद आनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप लोगों से मिल रहे हैं, इफ़ यू आर मीटिंग वेल, लोगों से आपका मीटिंग वेल से मतलब अगर आपका सोशलाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, इफ़ यू आर ईटिंग वेल, अगर आपको भूख लग रही, खाना खा रहे हैं, सही। इफ़ यू आर डूइंग वेल, यानी जो काम आपको करना है स्कूल में, कॉलेज में, जी जी वो आप कर रहे हैं, जी। तो आप स्ट्रेस आपका मैनेजेबल है। सही बात। और अगर ये नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर आपको इमीडिएटली सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा। इसका मैनेजमेंट का पहला ये है कि आपको अपने किसी भाई से, बहन से, बीवी से, शौहर से, घर में जो भी हैं, जी जी। उनसे आपको ये शेयर करना पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम बताएं। अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, आई एम नॉट फीलिंग गुड। डोंट कंसील योर प्रॉब्लम विद इन योर सेल्फ। और अंदर ही अंदर आप परेशान ना होते ना, स्ट्रेस ना होते। पहली बात तो आपको इसको शेयर करें और ये मालूम करें कि इस आपके शहर में, आपके ख़ित्ते में, आपके आसपास इसका एक्सपर्ट कौन है। इसके एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इन दोनों में से आप कांटेक्ट करें। अक्सर हमने ये देखा है, मेरा तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस इस बीच में, अक्सर देखा है कि लोग अपने आप में परेशान रहते हैं, मगर किसी डॉक्टर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का लगेगा लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों को इस बात का इल्म है कि जैसे कि और बीमारी है, जैसे और बीमारी है, बस इसकी भी प्रॉब्लम सोल्यूशन भी है। जी जी। तो आप उनसे कांटेक्ट करें, उनकी बात माने, जो वो लाइफ चेंज आपको बताएं, जो आपका लाइफ स्टाइल में चेंज बताएं, उसको फॉलो करें। और उस वक्त तक आप कंटिन्यू रखें उनसे, जब तक कि वो खुद ना कहेंगे नहीं अब आप ठीक हैं। अक्सर क्या होता है कि लोग 2-4 दिन तक 1-2 सेशन अटेंड किया, दवाई लिया, उसके बाद थोड़ा राहत मिल जाती है। राहत तो आप किसी से बात कीजिएगा, थोड़ा आपको महसूस होगा, तबीयत हल्की होगी। जब आप शेयर करते हैं, जब आप शेयर करें तो राहत तो इमीडिएटली महसूस होगी, मगर वो वक्ती राहत होती है। जब तक आपका परसेप्शन चेंज ना हो जाए, अपने आप की सिचुएशन को एनालाइज करने का तरीका ना चेंज हो जाए, तब तक आपको कंसल्टेंट से, प्रोफेशनल के साथ इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। मुझे लगता है अगर ऐसा है तो आप स्ट्रेस अपना मैनेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अभी आपकी बात से एक बात निकल रही कि आपने जैसा कहा कि एक नींद अच्छी होनी चाहिए, कि बहुत अहम चीज़ होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे समाज में जो दिन में के बजाय उनका वर्क नाइट में होता है, तो क्या ऐसा है कि अगर उस रात वाली नींद को हम कवर कर सकते हैं? उसको कहते हैं बायोरिदम की वो चेंज हो जाता है कि अगर आपको रात में जागना है, शुरू में 2-4 दिन तक अगर अनसर्टेन है तो आपको कुछ इनकन्वीनियंस होगा, वरना ये ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आपको भूख लगी है, आपका खाने और नाश्ते का टाइम, हमारा टाइम नाश्ते का फ़र्क हो सकता है। बिल्कुल होता है। हम दफ्तर 8 बजे जाते हैं, आप हो सकता है अपने काम पर 10 बजे जाते हो, तो हम 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं। सही। आप 10-11 भी नाश्ता करेंगे, सही। मगर आप खाएंगे उतनी जितने भी आपका पेट सेटिस्फेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपको है। नींद प्रॉपर जितना एक हेल्दी आदमी को नींद लेनी चाहिए। इन जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि रात में नींद अच्छी आती है, दिन में कम आती है। यस ऑफ कोर्स, दिन में डिस्टर्बेंस होता है। सही। दिन में बहुत सारे स्टिमुलेशंस होते हैं, बहुत सारे रोशनी है, दिस एंड दैट। तो बेहतर तरीका तो रात में सोने का है, मगर पायलट्स हैं, फौजी हैं, रेलवेज़ में जो लोग स्टाफ कर रहे हैं, ड्राइवर्स हैं, लॉन्ग टर्म डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये सब 24 घंटे में उनके रोस्टर होती है, तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। एक सवाल यहाँ पर और भी मैं करना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे कि इसमें कोई ख़ास एज ग्रुप होता है जिसमें ये स्ट्रेस बहुत बूम करता है? नहीं, ये हर एज में स्ट्रेस होता है। बचपन में भी हो सकता है। अगर बचपन में माँ दूध ना पिलाए तो बच्चे के लिए वो स्ट्रेस का है। फिर टीनेजर हो गया तो हर एज में होता है। पढ़ाई का लोड हो सकता है। हर एज में होता है, पढ़ाई लोड करियर हो का लोड हो जाता है, करियर लोड फैमिली का लोड हो जाता है। बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं उसके तरीके बदल सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं, वो स्ट्रेस तो हर एज में होता है। अच्छा, इससे बहुत आसान तरीका क्या होगा जो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम महफूज कर सकते हैं? कोई तो एक ऐसा मंत्र हो एज अ साइकोलॉजिस्ट? लाइफ स्टाइल चेंजेस, जी जी। अल्लाह पर भरोसा, अपने डॉक्टर्स पे भरोसा, अपने कंसल्टेंट पे भरोसा,
और अपने लाइफ को किसी भी किस्म के नशे से दूर रखना, किसी भी चीज़ की अनकॉल्ड फॉर हैबिट्स को डेवलप ना करना। जो काम आप कर रहे हैं उसमें अपने तई पूरे डेडिकेशन के साथ। जी जी। हर आदमी पायलट नहीं हो सकता, हर आदमी बहुत सीनियर लेवल का इंजीनियर नहीं हो सकता, डॉक्टर नहीं हो सकता। आप जो काम भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो काम कर रहे हैं उसमें डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ कीजिए, आपको बहुत सुकून महसूस होगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ज़फ़र ज़ैदी साहब। यकीनन जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो ये एक्सपर्ट एडवाइस के ज़रिए हम आप लोगों तक इस तरह से मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आपको जो फ़ील हो वो बेहतर फ़ील हो, अच्छे लोगों के साथ आप मिलें, जुड़ें, बात करें। और ज़ाहिर है कि जिस तरह से गाइड किया है और उस तरह से डॉक्टर साहब ने, उस पर हम लोग अमल करें तो मुझे लगता है कि तमाम परेशानियों से हम लोगों को निजात भी मिलेगी। और ये सिलसिला ज़ाहिर है कि ज़िंदगी है तो ये उतार चढ़ाव जीवन में आते जाते रहेंगे। खुश रहें, खुशहाल रहें, जिए और जीने दें वाली जो नीति है उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।